निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मित्रों, भगवान को अगर पुकारना चाहते हो तो सच्चे मन से भाव पूर्वक भगवान की याद में आंसू बहाकर प्रेम से पुकारिए। प्रेम से पुकारेंगे, भगवान दौड़े दौड़े आएंगे, दौड़े दौड़े आएंगे। मित्रों, दुर्योधन के 56 भोग भगवान ने ठुकरा दिए और विदुर के घर जाके साग रोटी खाई। भगवान ने ऐसा क्यों किया? महाभारत में दुर्योधन के 56 भोग ठुकरा दिए। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के घर का जो अन्न था वो दूषित वातावरण में बनाया हुआ था, दूषित मन से बनाया हुआ था। वो हिंसा का अन्न था, वो पाप का अन्न था, वो बेईमानी का अन्न था, वो छल कपट का अन्न था, वो क्रोध का अन्न था, वो भ्रष्टाचार का अन्न था, वो किसी का छीना हुआ अन्न था। भगवान ने उसको ठुकरा दिया क्योंकि उनको पता था जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा बनेगा मन वैसी बनेगी वाणी। मित्रों, जैसा मन बनता है वैसा तन बनता है। इसलिए अन्न पर ध्यान दीजिए कि आप कौन सा अन्न खा रहे हो, पाप का खा रहे हो कि पुण्य का खा रहे हो, ईमानदारी का खा रहे हो कि बेईमानी का खा रहे हो। दुर्योधन का 56 भोग ठुकराया, विदुर के घर जाके साग रोटी खाई क्योंकि विदुर के घर का जो अन्न था वो पुण्य का अन्न था, वो प्रेम से पकाया हुआ अन्न था, प्रेम से बुलाकर खिलाया, खिलाने के लिए उन्होंने बुलाया था प्रेम से। भगवान दौड़े दौड़े वहां गए, वहां साग रोटी खाई और जब साग रोटी खाई तो उस अन्न की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा बहुत स्वादिष्ट भोजन बना हुआ है, बहुत स्वादिष्ट भोजन बना हुआ है, बहुत मीठा भोजन बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान की जो मनस्थिति थी वो सकारात्मक थी, वो पॉजिटिव थी, अच्छी थी और इसीलिए उनको भोजन का स्वाद वहाँ नजर आया। अच्छी मनस्थिति से भगवान वहाँ गए थे। जैसी हमारी मनस्थिति होगी वैसे हमें स्वाद भी नजर आएगा। दोस्तों, दूसरा, विदुर के घर जो साग रोटी बनी थी वो प्रेम से पकाया हुआ था, वो ईमानदारी का अन्न था, वो पुण्य का अन्न था। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। मित्रों, भगवान ने जब अन्न खाया तो अन्न की तारीफ की, अन्न बनाने वाले की तारीफ की, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसमें दोष निकालते हैं। हम कहते हैं नमक कम है या नमक ज़्यादा है, मीठा कम है या मीठा ज़्यादा है, मिर्च मसाला कम है, स्वादिष्ट नहीं बना है। हम तरह तरह की जो है नुस्ख निकालते हैं भोजन के अंदर। कभी भी भोजन ग्रहण करते समय उसमें नुस्ख मत निकालिए। जब नुस्ख निकालेंगे भोजन में नेगेटिव एनर्जी जाएगी, भोजन में नेगेटिव एनर्जी जाएगी और उसको हम ग्रहण करेंगे तो उसका असर हमारे शरीर पर, हमारे मन पर और हमारे इमोशन पर पड़ेगा दोस्तों, और वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करेगा। भगवान कृष्ण ने हमें ये मैसेज दिया कि हमेशा पुण्य का अन्न खाइए, ईमानदारी का अन्न खाइए। अन्न खाते समय उसको चार्ज कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, अन्न बनाने वाले की तारीफ कीजिए। आप भी कभी कभी अपनी पत्नी की तारीफ कर दिया करो, पत्नी खुश होगी और अच्छा बार बार बना के आपको भोजन कराएगी दोस्तों। इसलिए भोजन को अप्रिशिएट कीजिए, भोजन बनाने वाले को अप्रिशिएट कीजिए, उसके बाद ही भोजन को ग्रहण कीजिए। फिर वो भोजन औषधि बन जाएगा, अमृत बन जाएगा, आपके स्वास्थ्य को, आपके हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। बोलिए जय कन्हैया लाल की जय श्री कृष्ण।